हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो एंड टुडे वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो थंबनेल पर भी आपको दिख गया होगा कि हम इस वीडियो में सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, मैकेनिक्स का। तो देखो, इस क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 10.A। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप ध्यान से समझो। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी कॉमन कैटेनरी है, ठीक है, उस पर कोई पॉइंट P है। मैं आपको पूरा समझा के बता रहा हूँ कि कोई कॉमन कैटेनरी है, उस पर कोई पॉइंट P है, ठीक है। अब उस पॉइंट P पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करो। और नॉर्मल कहाँ पर होता है, यानी इस P पॉइंट पर पहले तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करते हैं वही नॉर्मल होता है। तो P पॉइंट पर पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक, उस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन ड्रॉ करेंगे वो नॉर्मल होगा। और जो लाइन जो है वो डायरेक्ट्रिक्स को, ठीक है, Q पॉइंट पर क्या करेगी, मीट करेगी। तो जो लाइन बनेगी PQ, जो नॉर्मल होगा PQ, वो रो के बराबर होगा। रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ। रो क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, हम इसमें बात ही कर चुके हैं इसके बारे में। तो ये दो रिलेशन हमने निकाले थे। रो बराबर एक तो बाई स्क्वायर अपन सी था, एक सी सेक स्क्वायर साई था, ठीक है। तो PQ को रो के बराबर प्रूव करो या इन दोनों रिलेशन के बराबर प्रूव करो, ठीक, जो भी हमको इजी पड़ेगा हम उसके बराबर प्रूव कर देंगे। तो पहले एक डायग्राम से समझते हैं इस चीज़ को। तो ये हमने कैटेनरी को बनाया, ठीक है। तो AC'B ये कोई कॉमन कैटेनरी है, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ये हॉरिजॉन्टल। आपको पता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन को समझो ध्यान से। कोई पॉइंट P ले लो पहले कैटेनरी पर, जिसकी इंटरसेक्शन S, साई लोगे। तो S, साई लोगे तो इसका मतलब इस आर्क की लेंथ S हो गई। इस पर आप यहाँ पर एक टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे, वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से साई एंगल बना देगी, ठीक है, तभी तो साई होता है ना ये। अब क्या करोगे आप, इस जो आपने P पॉइंट लिया है, मान लो ये पॉइंट यहाँ पर है, जो ये पॉइंट है टेंजेंट है, टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, वो क्या है, नॉर्मल होगा। और वो जो नॉर्मल है इस वर्टेक्स को, यानी जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको कहाँ पर कट करी, उसी को Q पॉइंट देंगे नाम हम। मान लो इसने यहाँ पर कट किया इसकी, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है, Q। और जो आपका ये PQ होगा, ठीक है, ये जो PQ है यही किसके बराबर होगा, रो के बराबर हमको प्रूव करना है। ये जो PQ लेंथ है आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हम PQ को रो के बराबर, रो का मतलब क्या है, सी सेक स्क्वायर साई, यानी इसके बराबर प्रूव कर देंगे, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो प्रूव करते हैं। तो अब पहले हम कर लेते हैं कि इस प्रूव करने के लिए, ठीक है, जो भी हमको क्रिया इसमें करना है। तो देखो ध्यान से, अगर हम जानते हैं, जो हम जानते हैं वो हम लगा देते हैं। हम क्या जानते हैं कि इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ परपेंडिकुलर, तो मुझे पता है ये लेंथ कितना होता है, क्योंकि यही तो होता है इसके y=c sec साई। और जो यहाँ से ये डिस्टेंस होती है इसी को हम पाई बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको n दे दूँ तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसे Pn=c sec साई बोल सकता हूँ ना, कि Pn क्या हो जाएगा, ये c sec साई के बराबर हो जाएगा ना, ठीक। ये इसलिए मैंने क्यों किया, क्योंकि अब आप ध्यान से देखो, ये कि यहाँ परपेंडिकुलर है ये, इसका मतलब इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं हम। पाइथागोरस लगाने के लिए क्या, कि मुझको एक लेंथ पता है। देखो ये तो हमको प्रूव करना है, आप इसका यूज मत कर देना, ठीक। तो इसका मतलब इसमें हमको एक लेंथ पता है सी सेक साई ये, और एक एंगल भी पता है। अब आपको कहाँ पता एंगल, तो इसमें ये कोई नहीं पता ना, इन दोनों में से पता है। देखो निकाल सकते हैं हम एंगल, कैसे, ध्यान से देखो। ये एंगल साई है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा। ये एंगल साई, ये 90, तो इसका मतलब ये 90 माइनस साई होगा ना, क्योंकि तीनों का 180 बनना चाहिए। तो ये साई, ये 90, ये 180 माइनस साई हो जाएगा, ये सॉरी 90 माइनस साई होगा ये एंगल। अब मुझे ध्यान से बताओ, ये क्या था, नॉर्मल था। नॉर्मल का मतलब इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर था ये। जब ये एंगल 90 माइनस अगर साई है और ये 90 डिग्री है पूरा, तो इसका मतलब ये एंगल कितना आ जाएगा, साई आ जाएगा ना, क्योंकि ये 90 माइनस साई में से आप 90 माइनस करोगे, 90 यहाँ से कैंसिल, साई हो जाएगा। तो ये एंगल कितना आ गया आपका, साई, ठीक है। तो ये एंगल देखो, अब मुझे अगर एक एंगल पता हो और एक लेंथ पता हो, तो हम निकाल सकते हैं PQ आराम से परपेंडिकुलर उसकी पाइथागोरस से। कैसे, पाइथागोरस लगा दो आप। अगर आप PQ/PN करोगे, PQ/PN, PQ क्या है आपका, हाइपोटेनस, PN क्या है, इसके रेस्पेक्ट में बेस है, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में लेंगे ना, तो इसके रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो हाइपोटेनस अपन बेस हो जाएगा आपका सेक साई। PQ कितना आपका निकालना है, ये तो इस PN का मल्टीप्लाई करते हैं, PN इंटू सेक साई।
पी एन की वैल्यू कितनी है, सी सेक साई, रख दो सी सेक साई इंटू सेक साई, तो ये कितना हो जाएगा, सी सेक स्क्वायर साई। देखो प्रूव हो गया। तो कितने छोटे छोटे प्रूव है आप देख रहे हो यहाँ पर, बस समझना है कॉन्सेप्ट को आपको, ठीक है। अब कैसे करते हैं वो आपको लिखना कैसे है वो देख लो। तो जैसे हमने उस पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था उसे ऐसे लिखना है कि फॉर ए कॉमन कैटनरी, फॉर ए कॉमन कैटनरी ए सी डैश बी, ठीक है। क्या था इसमें हमने पी एन इजिकल टू सी सेक्स आई ये यूज किया है ना, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। एंड और क्या पता था हमें इसमें, वो लिख दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट पी, दैट इज जो कि है क्या है, रो इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई, इक्वेशन सेकंड मान लो इसको, ये हमको पता है ना, ठीक। अब जो प्रूव करना है वो देख लो। इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले लें हम, पी एन क्यू, पी एन क्यू क्या यूज किया था, पी क्यू अपॉन पी एन इजिकल टू सेक्स आई, पी क्यू इजिकल टू पी एन सेक्स आई, पी एन अब निकाल दो इक्वेशन ये थर्ड, अब हम ले रहे हैं फर्स्ट और थर्ड से, तो पी क्यू इजिकल टू सी सेक्स आई इंटू सेक्स आई, तो सेक स्क्वायर साई हो जाएगा। और सेक स्क्वायर साई किसके बराबर है, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, रो की इक्वल है तो पी क्यू इजिकल टू रो। देखो ये प्रूव हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना छोटा क्वेश्चन था ये आप देख सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।